वेलकम सिविल सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जो बहुत कोई ने हमको बोला है, जो डाउट हो रहा है, ठीक है, सीमेंट के लिए जो बहुत ही एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। जो ओपीसी, पीएससी, पीपीसी और कंपोजिट सीमेंट, ठीक है, जो चारों में अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। जो हम लोग घर भी बनाते हैं, तो आज बताएंगे घर कौन सा सीमेंट में बनाना चाहिए और कौन सा सीमेंट बेस्ट है और कौन सा सीमेंट कितना स्ट्रेंथ देता है। जिससे जान लेते हैं हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बेसिकली इसमें लाइम कंटेंट ज्यादा होता है, 60-65%। तो इसके देखिए ग्रेड होता है बेसिकली 33, 43, 53। तो अभी बंद हो गया मार्केट में, 33 कोई यूज नहीं कर रहा है, अभी 43 और 53 यूज हो रहा है। 53 बेसिकली कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिकली मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्रिज, हाईवे, इस सब में ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। और जो 43 है बेसिकली प्लास्टर वगैरह और नॉर्मली स्लैब लैब कास्टिंग हो रहा है, उसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, हम लोग स्ट्रेंथ का बात करते हैं। जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग जो मोटर क्यूब बनाते हैं, जो उसका डायमेंशन होता है 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर, जो हम लोग 1:3 में कास्टिंग करते हैं उस क्यूब को, ठीक है। जो सैंड रहता है वो तमिलनाडु से स्पेशल टाइप ऑफ सैंड, क्योंकि वो एंगुलर होता है। तो हम लोग बेसिकली 33 के लिए जो स्ट्रेंथ होता है 16 एमपीए, कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक है, 3 डेज में। और जो बेसिकली 7 डेज में 22 और 33 के लिए 33 28 दिन में मिल जाता है। और 43 के लिए क्या होता है, 7 डेज में 23 होता है और 3 डेज में 23 और 7 दिन में 33 और 28 दिन में 43। और 53 के लिए क्या होता है, 27 होता है 3 डेज में, 7 डेज में 37 और 53 होता है 28 दिन में। तो अभी बेसिकली देख लीजिए, स्ट्रेंथ जो है ज्यादा दे रहा है, ठीक है। इसका जो फाइनेस होता है, जो 90 माइक्रोन सीम में हम लोग सीमेंट का करते हैं, 10% होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आ जाते हैं पीएससी सीमेंट। फिर हम बताएंगे कौन सा सीमेंट में छत डलवाना चाहिए, कौन सा में नहीं डलवाना चाहिए, ठीक है। पीएससी सीमेंट में देख लीजिए 4, इसका आईएस कोड है 455, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आईएस कोड। इसी से आप डिटेल्स में इंटरनेट में सर्च मार के डाउनलोड करके आप इसके बारे में स्पेसिफिकेशन पूरा सीमेंट का डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी देख लीजिए 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज बेसिकली जो होता है स्ट्रेंथ, और जो आता है स्ट्रेंथ 33 के बराबर आता है, ठीक है। पीएससी के लिए 16 एमपीए 3 डेज में और 22 एमपीए 7 डेज में, 33 एमपीए 28 दिन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्लैग होता है, स्लैग कंटेंट होता है। स्लैग जो होता है कैसे आता है, जो जीजीबीएस बोला, जो बेसिकली हम लोग का अंदाजा है इंडस्ट्रियल में जो मैन्युफैक्चरिंग आयरन को बनाया जाता है, उसमें जो बचता है, जो डस्ट निकलता है ना, उसी को स्लैग बोलता है। उसी डस्ट को डाला जाता है सीमेंट में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग पीपीसी, जो आज कुछ 1489 में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। 3 डेज में देखिए इसका 16 एमपीए, 7 डेज में 22 एमपीए और 28 दिन में 33 एमपीए। तो आप बोलिएगा 53 से भी कम आ रहा है, तो इसका बिल्कुल कुछ दिक्कत ऐसा कुछ है नहीं। इसके बारे में आगे जाके हम बताऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज है, आप लोग नाम कम ही सुने होंगे, कंपोजिट सीमेंट, ठीक है, जो आईएस कोड 16415 में दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो 3 डेज, 22 और 33 होता है, 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में। तो इसमें क्या रहता है, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड 35 से 65 फ्लाइस 15 to 35% गेम। और पीपीसी सीमेंट जो होता है फ्लाइस बेस्ड सीमेंट होता है। तो ये जो फ्लाइस होता है, फ्लाइस तो थर्मल पावर प्लांट से जो बर्निंग करके कोल को मिलता है, उसी फ्लाइस को बढ़िया से जो आता है पावर प्लांट से, उसको हम लोग उस सीमेंट प्लांट में यूज करके इसको कितना % यूज करता है, 15 to 35% इस सीमेंट में पंच किया हुआ
रहता है। अभी हम लोग को एक चीज जानना है, तो ओपीसी सीमेंट क्या इसमें फ्लाई डाल देने से इस सीमेंट में क्या सीमेंट खराब हो जाएगा? बताइए एक चीज, कभी खराब नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि हम लोग इसमें ऑलरेडी पीपीसी में कभी पंच नहीं कर सकते, पीपीसी में ऑलरेडी पंच किया रहता है, ओपीसी में हम लोग पंच कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना कर सकते हैं? वही 15 to 35% जो रेंज है, उसी रेंज में हम उतना तक उसको ओपीसी में फ्लाइज पंच कर सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है। तो आप लोग बोल रहे हैं जो कौन सा सीमेंट बेटर है, घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं पीएससी और पीवीसी सीमेंट ही बेटर रहता है बेसिकली, क्योंकि इसमें फाइनेस बेटर होता है, इसमें फ्लाइज कंटेंट रहता है, इसमें स्लैग कंटेंट रहता है, तो इसका फाइनेस और बढ़ जाता है, जो सीपेज को रोकता है और अंदर ही अंदर जाके पूरा सील कर देता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक चीज हमको जरूर बताइएगा, जो ओपीसी में फ्लाइज पंच क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको बताइए क्यों नहीं कर सकते, कमेंट में बताइएगा। और मैं बता रहा हूँ कर सकते 100%, उसमें 15 to 35% श्योरिटी के साथ उसमें पंच कर सकते, कुछ इशू नहीं होगा, ताकि उसमें फाइनेस कंटेंट और बेटर होगा, ठीक है। थैंक यू, चलिए चलते हैं। अभी जो चीज मैं बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है, अपना कोड से स्टडी करके ही बताया हूँ, अपना मन से कुछ बताया नहीं, जो कोड में मेंशन किया हुआ उसी को मैं इलेबोरेट किया हूँ और उसी को मैं लेके बढ़िया से आप लोगों को समझाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।